प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज एक लंबे समय के बाद फिर से मुलाकात हो रही है और इस चैप्टर का नाम आपका क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए है और अभी बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपको आने वाले समय में है। इस चैप्टर का क्वेश्चंस जो होता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो इसमें ध्यान देना है कि क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण, यानी क्लासीफाई, यानी एक दूसरे को अलग कर देना। तो जब आप एसएससी का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे उसमें 3 ऑप्शन जो होगा वह एक जैसा होगा और एक जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? अलग होगा। उसी को छांटना है और इसको प्रैक्टिकली देखना है। तो ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला जो होगा वह आपका वर्ड बेस्ड होगा। क्या होगा? वर्ड बेस्ड, यानी शब्द आधारित। क्या हो जाएगा ये? शब्द आधारित। और दूसरा जो होगा वह होगा आपका अक्षर आधारित, यानी लेटर बेस्ड, जिसको कह सकते हैं लेटर बेस्ड, यानी अक्षर आधारित। क्या होगा? अक्षर आधारित। और तीसरा जो होगा वह क्या होगा? तीसरा जो होगा वह होगा डिजिट, यानी नंबर बेस्ड। क्या होगा आपका? नंबर बेस्ड। यानी ये 3 प्रकार का अंक आधारित, अक्षर आधारित और शब्द आधारित, ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें ध्यान ये देना है कि आपका क्वेश्चंस जो होगा वह क्वेश्चंस कैसा होगा? वह क्वेश्चंस जो होगा वह आपका 4 विकल्प के साथ आपको दिया जाएगा, जिसमें 3 विकल्प को क्या करना है? एक जैसा होगा और एक जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगर मान लिया जाए आलू दे दिया जाए, टमाटर दे दिया जाए, फिर आपको सेब दे दिया जाए, ठीक है, आलू, टमाटर, सेब और भिंडी, तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें सेब क्यों होगा? फल है। अगर सेब वर्ड को हटा दिए, दूसरा कोई सब्जी का नाम दे दिया गया है ना, तो आलू दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया? टमाटर दिया गया, भिंडी दे दिया गया, बैंगन दे दिया गया। आलू क्यों होगा? क्योंकि वो जमीन के नीचे और वो तना है, स्टेम है ना। तो वो 4 सब्जी लेकर वो तीनों क्या है? इससे अलग है। तो ये क्या हो गया? वर्ड बेस्ड हो गया, है ना। अब मान लिया जाए अगर लेटर बेस्ड हो, तो आपको अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए PQRS, B दिया गया DCBA, तीसरा दिया गया VXYZ और D दिया गया TUVW। अब इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन ऐसा है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो बिल्कुल आपका क्या है? अलग है। क्या लॉजिक है इसमें? इसमें लॉजिक ये है कि ये कंसेक्यूटिव लेटर है PQRS। ये जो है आपका क्या है? राइट से ABCD आपका क्या है? कंसेक्यूटिव है, लगातार है, यानी रिवर्स ऑर्डर में है। अगर हम लेफ्ट से लेंगे तो फिर ये क्या है? फिर ये लेफ्ट से क्या है? VXYZ, ये भी कंसेक्यूटिव है, लगातार है, और TUVW ये भी लगातार है। तो सबसे अलग कौन हुआ? B हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। इसी प्रकार अगर डिजिट में हम लें और इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिया रहे, 13 है, 17 है, 15 है और 19 है।
अब ये 4 डिजिट आपको जो है 4 ऑप्शन में दिया गया है। इस चारों में सबसे अलग कौन दिखाई देता है? क्यों? ये सब आपका क्या है? ये आपको सब ऑड नंबर है, फिर भी क्या है कि 13 जो है डिविजिबल नहीं है, 17 डिविजिबल नहीं है, 15 क्या है? डिविजिबल है, और 19 भी डिविजिबल नहीं है। तो आपका सबसे अलग क्या हो गया? यही आपको क्या करना है? छांटना है। छट जाएगा? ये भी बताना पड़ेगा। टेस्ट भी अभी होगा क्लास में ही। क्या? कल वाला टेस्ट आ गया है रिजल्ट क्लास के बाद, और सब चोरी करके बनाया है, सब ऑनलाइन जा रहा है। कैमरा में देखे ना, ईमानदारी से बनाए हैं। ठीक है, रिजल्ट इसके बाद। तो सबसे पहले क्या समझना है कि क्लासिफिकेशन में क्या समझे। अब मान लिया जाए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें क्लासिफिकेशन अगर इसी क्लास में किया जाए तो क्या होगा? हम हैं, आप लोग हैं, ये भी हैं। इसमें अगर अलग छांटने के लिए आपको कहा जाए तो क्या हो सकता है? काहे हम अलग हो जाएंगे? दो लॉजिक आ जाएगा। दो लॉजिक क्या आएगा? एक, सभी लोग बैठे हुए हैं और हम क्या हैं? खड़े हैं। एक और क्या हो सकता है? तू ना बोल रहा है, तू तो बीच बीच में टोन मारिए रहा है। तो यहां पर क्या है? हम खड़े हैं और आप बैठे हुए हैं, एक लॉजिक। दूसरा कि हम टीचर की दीर्घा में हैं और आप सभी स्टूडेंट की दीर्घा में हैं। ये कॉमन लॉजिक हुआ, जो जहां पर दिमाग आपका सबसे तू सो जाओ वहीं पर, ऐसे करके लेट जाओ। और ये जो है हर चीज जो है ये क्या है? टेक्निकल काम कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन जब क्लास की बात होगी तो उसमें ये इंक्लूड नहीं होंगे। क्लास की बात जब होगी तो वहां दो ही रहेंगे, स्टूडेंट और टीचर रहेंगे। लेकिन जब पूरे रूम की बात होगी तब इनकी बात होगी, तब ये क्या हो जाएंगे? ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन में इसी बात को समझना है। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा अगर गलतियां होंगी तो उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। और एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 2 से 3, 4 क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। एनालॉजी से 2-3 क्वेश्चन फिक्स से आना ही आना है, और क्लासिफिकेशन से भी क्या रहेगा? 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 4-4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इसको बहुत बारीकी से बनाना है। जैसे हमने एनालॉजी में क्या बताया था कि ऑप्शन को देखकर आपको क्या करना है? रिलेशन को बताना है। और ऑप्शन को अगर समझ गए, चारों ऑप्शन को समझना होगा, तभी आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। अन्यथा क्या होगा? कंफ्यूजन ज्यादा होगा। शब्द की जानकारी होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग आते रहना चाहिए। अब जैसे देखिए, ये बात समझ में आ गई, 3 प्रकार का हुआ। ठीक है, तीनों का एग्जांपल समझ गए। अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब जैसे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब यहां पर है लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, तूफान, वेव, करंट, टाइड, स्टॉर्म। ये 4 वर्ड है आपका। ठीक है, अब चारों वर्ड तो जानते हैं, लेकिन अब बिल्कुल अलग कौन सा वर्ड है इसको समझने की जरूरत है। क्या होगा? इसमें आ जाएगा ज्वार भाटा। अब लॉजिक पूछिए क्या होगा? ज्वार भाटा केवल समुद्र में होगा। ये हवा में भी हो सकता है, ये पानी में भी हो सकता है ना, नदी में भी हो सकता है। लेकिन ज्वार भाटा पर्टिकुलर कहां होगा? समुद्र में ही होगा। कहते ना हवा में बहुत लहर है ना, जल में बहुत लहर है। ठीक है, तूफान, ये सब क्या है? हवा में भी आता है। लेकिन ज्वार भाटा कहिएगा, हवा में बहुत ज्वार भाटा है, ये वर्ड क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। तब देखिए गलती होने का चांसेस यहां पर है। तो इसी चीज को क्या करना है आपको?
बिल्कुल क्लियर करना है कि किस वर्ड का प्रॉपर वे में क्या उसका पोजीशन होगा, इसको समझने की जरूरत है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या समझे आप बताइए तो। ज्वार भाटा कहां होता है? क्यों? लहर, हाँ इसी को समझना है। आदमियों कभी कभी लहर में रहता है, जैसे वो लहर में आ गया वो। क्या है अगला क्वेश्चन? तैरना, नौ चालन, गोताखोरी चालन। हाँ, चालन कहाँ होगा? हैं? ये तीनों पानी में ही आपका होगा पर्टिकुलर। चालन कहाँ होगा? ड्राइविंग। वैसे अगर खाली बोलिएगा स्थल स्थल तो फिर घबरा जाइएगा। हम अगर जहाज चलाएंगे, बोट चलाएंगे, उसको भी तो चला ही जाता है ना, लेकिन वर्ड को प्रॉपर वे में हमको ध्यान देना है। यहां ड्राइविंग हो गया है ना, तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया। और ये सब तीनों क्या हो गया? ये तीनों पानी में ही केवल होगा, समझिए। इसलिए चौथा आपका क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? अभी बनाना है असाइनमेंट से। केवल कंसेप्ट का क्लास जो है आपका ऑनलाइन होगा, बाकी सब ऑफलाइन। अब देखिए क्या दिया हुआ है। वर्ड को देखिए, इधर आ जाइए, थोड़ा आ जाइए तब दिखाई देगा बाबू। थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ। छिपाना है, प्रकट करना है, ढकना है, गुप्त रखना है। क्या हो जाएगा इसमें? अपने आप पता चल जाएगा, है ना। कौंसिल हो गया, डाइवर्स हो गया, कवर हो गया, हाइड हो गया। तो सब जो है वह किस वर्ड में आता है? ये सब छिपाना, ढकना, गुप्त रखना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल इसको दूसरे के नजर में नहीं आना, यानी दूसरे के नजरों से क्या करना है? उसको छिपा देना है। लेकिन प्रकट करना जो होगा, यानी डाइवर्स जो होगा, वह क्या होगा? वह दूसरे के सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा? तीनों एक जैसा वर्ड हो गया, लेकिन प्रकट करना जो डाइवर्स वर्ड जो है वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? वो दिक्कत से लग रहा है? नहीं, ठीक, आगे बढ़े। अब क्या है? आइए, एक ऐसा चैप्टर है, जैसे हमने एनालॉजी में क्या बताया था कि उसमें इंग्लिश भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा और मैथ भी रहेगा। रीजनिंग तो है ही, यहां भी वही बात है। अब गोवा है, जयपुर है, चेन्नई है, आइजोल है। गोवा क्यों होगा? कहां कहां का राजधानी है? उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद हाँ मिजोरम का आइजोल। वेरी गुड। और गोवा खुद क्या है? कैपिटल है आपका, इसलिए राज्य है, इसलिए सबसे अलग क्या हो गया? गोवा। ये क्या हो गया? राज्य की राजधानी। राजस्थान का जयपुर। तुम्हारा एगो गलती हुआ ना, तब 3 गो में एगो साफ। चेन्नई कहाँ का? तमिलनाडु। आइजोल कहाँ का? क्लियर है? सबको याद है ना? ये सब पूछा जाएगा कि भारत में कितने राज्य हैं, ये पूछेंगे कोई दिन हम। कल सबका 8 बजे से करंट अफेयर्स का क्लास है। कितने लोग इसमें से क्लास करते हैं? ये क्या है? क्लास कीजिए, नौकरी लेना है। कल एक डाटा पढ़ रहे थे, है ना, बाद में डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्लास, करंट अफेयर्स का जो भी क्लास हो रहा है उसको क्लास कीजिए। आप लोग करते हैं ना? सब कोई क्लास कीजिए। चलिए, क्लियर हो गया? अब आ जाइए, क्या क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोर, क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स।
ना ना, उसको उसको हमेशा मजाक मत कीजिए। काहे होगा बाबू बताओ तो। वेरी गुड, सही बोला आंसर। वो गूगल होगा, ये सर्च इंजन है। अब बाकी सब क्या है, वाउचर्स है, वेब वाउचर्स है, इसलिए गूगल क्या हो गया, सर्च इंजन, है ना। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए अब आ जाइए, बताओ। है ना टफ, क्लासिफिकेशन लग रहा है ना कि बनेगा। क्या होगा, सुनबो नहीं करोगे। अब जो नहीं सुने हो वो आंसर होता ही नहीं है, वो हम बताइए देंगे। इसमें हो जाएगा नर्मदा, ये वेस्ट की ओर बहती है। किधर बहती है, वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर। अब बाकी जितनी भी नदियां हैं सब किधर की ओर बहती है, पूर्व की ओर। और हमको जहां तक याद है कि नर्मदा जो है वह ये अरब सागर में गिरती है। इसको जरा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी वाले सर, जीके जीएस वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे इसको। लेकिन इतना है कि ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, अब बाकी सब जो है वह किधर बहती है। हाँ, तो ये हो जाएगा वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम, ये सब किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ। बेगई नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। क्लियर। और हमको लग रहा है ये सब बंगाल की खाड़ी में जो है ये सब नदियां गिरेगी। इसको जरा सा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा अरब की खाड़ी में। अब आ जाइए, है ना, ये सब कॉमन वर्ड है या नहीं है, फिर शायद बोलते हैं। आप लोग डिफेंस का एग्जाम देते हैं, बताइए क्या होगा। मुंह में काहे दे रहा है कलम जी, क्या होगा। ये सब थल सेना के बड़े पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी। और ये जो है आपका नौसेना के एडमिरल कहा जाता है, ये नौसेना में होता है। ये सारे कहां होते हैं, थल सेना में। तो बिल्कुल ये अलग हुआ ना एडमिरल, है कि नहीं। जीके का क्वेश्चन ये है ही, ये वही है। ये कोई पढ़ाने वाला ये है, इसमें जानकारी होना। आपको ये समझना है कि बनाया कैसे जाता है, कैसे हम सोचेंगे क्वेश्चन को। और ये तभी होगा जब आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। किससे, क्वेश्चन बैंक में 400-500 क्वेश्चन, इसी में कितना क्वेश्चन है असाइनमेंट में दिए हैं। देखिए तो असाइनमेंट में कितना क्वेश्चन है बाबू, टोटल 128 क्वेश्चन है ना। जिसको जितना बनाइएगा उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। क्लियर है। अब आ जाइए, क्या है, पैथोलॉजी। टेस्ट कराने जाते हैं पैथोलॉजी में, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, या जो इस प्रकार जो टेस्ट करता है, जो डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करता है, उसको क्या करते हैं, पैथोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी हो गया ज्योतिष विज्ञान, नेफ्रोलॉजी हो गया आपका किडनी से रिलेटेड आपका, और की एंटेमोलॉजी हो गया कीट पतंग, बताए थे पहले क्लास में भी। तो ये सब जो है आपका ये क्या है, साइंस से रिलेटेड आपका है, उसका एक पार्ट है जिसको स्टडी किया जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष विज्ञान है वह बिल्कुल क्या है, अलग है ना, काल्पनिक नहीं है। ये पूरा मैथमेटिक्स से याद रखिए इसको, और इसकी पढ़ाई होती है, और एस्ट्रोफिजिक्स भी होता है, इसको भी याद रखिए, है ना। एस्ट्रोफिजिक्स में आपको बहुत सारा ब्रह्मांड वगैरह का देशांतर लेवल, तो बहुत सारा उसमें चीज आपको पढ़ना रहता है, जिस पर रिसर्च होता है। आईटी में इसकी पढ़ाई है। और ज्योतिष विज्ञान की पढ़ाई आपको साउथ के तरफ भी होता है, और इधर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब जाएगा तो इसमें पढ़ाई होती है इसकी।
पूरा मैथमेटिक्स है ये, है ना। तो ये तीनों साइंस रिलेटेड है, ये बिल्कुल आपका ज्योतिष विज्ञान क्या है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिष विज्ञान। अब देखिए आपका क्या है, सितार, वायलिन, तानपुरा, वीणा। आई कम से कम 10 से 15 बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। सब एक को बोलना दो, लॉजिक बताओ। हैं? सब तार से रिलेटेड ही रहता है। सरस्वती जी के हाथ में बीना होता है ना, उसी तरह का रहता है तानपुरा। इसमें अलग हो जाएगा वायलिन, ये 4 तंतु वाला होता है, ये बो होता है एक बजाने वाला, है ना। ये सब हाथ से आपको सब तंतु है, लेकिन इसमें 4 तंतु होता है, बाकी में 2 या 3 तंतु होगा आपका, समझ गए। इसको बो होता है, BOW, उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। हाँ, तो ये सब क्लासिफाइड नहीं कीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सब तारे से इसमें अच्छा कंफ्यूजन कर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। लेकिन उसमें भी आपको क्या करना है, बिल्कुल अलग करना है। किसे बजाया जाता है, बो से, BOW, समझ गए। अब आ जाइए, ये तो बता दीजिएगा। हाँ ठीक बोल रहे हैं, इस बार जून में 30, अब बाकी सब 31, बिल्कुल सही है, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, ये सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब पूजा घर है, और प्रार्थना क्या है, प्रेयर है, यानी आप वहां पर करते हैं जाकर। ये तीनों स्थल का नाम है, तो सबसे अलग कौन हो गया, प्रार्थना हो गया, है ठीक। चलिए देखिए, यो आइए गया हो, काहे हो, हाँ सब रूट नहीं, हाँ गाजर, अदरक, तो सबसे अलग कौन हो गया, यो कम से कम 3 4 5 बार पूछा है, नहीं हो जाएगा। टमाटर आलू में तो ये सब मार देगी तुरंत, नहीं। क्या होगा, काहे खुश है जी, हैं, लगन लग गया का, हंस रहा है, क्या होगा, क्यों, ये सब जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, एक खुशहाली का प्रतीक है, और प्रतिष्ठा जो है वह क्या है, एक आपका उसको क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा को, हाँ, माने एक आपका ओहदा, सम्मान, है ना। तो ये तीनों वर्ड अलग है, अब प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस वर्ड क्या है, बिल्कुल अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि धनवान ही जो है वह क्या होगा, प्रतिष्ठित होगा। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा अच्छा वर्क किए हो जिससे आपको क्या मिलता है, समाज में, परिवार में सम्मान मिलता है ना। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा ही घूम रहा था, कहते बेकार है ना, ऐसे घूमता है, वो IT कर जाए, है ना, या कोई बड़ा एग्जामिनेशन पास कर जाए, तो क्या होता है, जो नहीं भी जानता है वो भी क्या कहेगा, इसको तो हम रोज देखते, रोज मुलाकात होती थी इससे, अब कभी उससे मुलाकात ना हुआ उससे, तो ये उसका क्या हुआ, सम्मान हुआ, प्रतिष्ठा हुआ। तो ये बिल्कुल अलग वर्ड है, क्लियर।
ये गणित हो जाएगा, चूंकि गणित का ही ये तीनों क्या है, पार्ट है। क्लियर? ये सब तो ऐसे ही बन जाएगा, है ना। ये बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तू एकदम सही ट्रैक पर तू जा रहा है, तू सही ट्रैक पर जा रहा है। थोड़ा सा और बुद्धि लगा दोगे तो पूरा बन जाएगा। सब मांसाहारी है, शाकाहारी थोड़ा के नजर आ रहा है ग्राम में। अब बता देते, इसमें हो जाएगा भेड़िया। क्यों होगा? ये तीनों बिलौटा ग्रुप जो तुम बोले, बिल्ली, बिल्ली में एक बिलौटा प्रजाति होता है, उससे यह मिलता जुलता क्या है, ये तीनों एनिमल है। और ये जो मिलता है, ये कुत्ता से मिलता है, श्वान दस्ता से, है ना। साइबेरियन नहीं, वो अलग चीज हो गया। ये क्या हो गया, श्वान। यानी श्वान माने क्या होता है, कुत्ता को ज्यादा होता है, ये डॉग को, तो उसके डॉग के प्रजाति का उसी टाइप का ये क्या है, भेड़िया है। ये क्या है, बिलौटा ग्रुप का है, इसलिए सबसे अलग क्या हो गया, भेड़िया हो गया। क्लियर? आने तो पता करना मुश्किल है इसमें कि कौन होगा। सब तो मांसाहारी है, सब जंगली है इसमें, है ना। आजकल सब प्रयास सब करता है, कोई चढ़ जाएगा, है ना, कोई उतर जाएगा। अब यहां क्या होगा, तबला किससे बजाया जाता है, क्या होगा, हो जाएगा तबला। ठीक है, ये सब तार से रिलेटेड है। अमजद अली खां सरोद वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, गोदई महाराज, किशन महाराज तबला वादक, ये सब वर्ल्ड फेम के रहे, इनको अवार्ड मिला है, भारत सरकार से भी है और दूसरे देशों से भी। ठीक है, तो तबला हो गया। अब आ गया इसमें लेटर बेस्ड, तो अल्फाबेट की जानकारी होगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, इसमें 26 में 2 माइनस हो गया, 24, 11 में 1 माइनस हो गया, नहीं हो गया। तो यहां पर 3 में 2 माइनस हुआ 1, इसमें कितना माइनस हुआ, 1 हो गया। अच्छा, 20 में 2 माइनस हुआ 18, और 7 में 1 माइनस हुआ 6। तो 3 गो थे के लॉजिक पर है, तो चौथा तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे भी देखिए, इसमें 13, 14 जोड़ना पड़ेगा, 14 6 20, है ना जी, होगा कभी भी। और फिर यहां पर 18 है, यहां पर 11 है, तो 7, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4। तो लेटर को जब भी देखना है तो और डिविजन देखना है, उसके बाद क्या देखना है, इसमें इवन ऑड देख लेना है, आपको कॉन्सोनेंट वॉवेल देख लेना है, लेटर का डिफरेंसेस आपस में देख लेना है ना, अगल बगल में भी देख लेना है, और फर्स्ट लास्ट सेकेंड थर्ड लास्ट, इस तरह से भी इसको देख लेना, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब क्या है यहां पर, क्या है, 16 1 17, 24 2 26, 1 और 2, है ना। यहां पर क्या हो गया, होगा कभी भी, ये 1 तो है, लेकिन ये क्या है, 17 3 माइनस हो गया यहां पर। ठीक है, बात आ रही है समझ में। यहां पर क्या है, 1 2 2 2 4 2 6, 1 1 16 2 18, सब हो गया। तो सबसे अलग कौन हुआ, बी हो गया। क्लियर हुआ जी, पीछे
अब यहां देखना है क्या होगा, हैं? अब हो गया BYAZ DWCX, फिर क्या हुआ EVFU, लेकिन ये होगा GTHS नहीं है, 4 नंबर। अब देखिए अल्फाबेट याद रहता है नंबर तो कितना आसान है। क्या बताए थे पहले क्लास में कि अल्फाबेट का पोजीशन अगर याद है तो क्या होगा कि आपका कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट एनालॉजी क्लासिफिकेशन ये सब सारा चैप्टर क्या होगा, बिना कलम चलाए सॉल्व कर सकते हैं। हो रहा है ना, नंबर का खेल है। अब बताइए सी होगा, ABCDEFGHOPQR, अलग कौन हो गया, क्लियर है? बी होगा, क्या होगा बाबू? हाँ, ये सब में वोवेल्स का लेटर है, लेकिन इसमें है तो यही हो गया आंसर। इन्हें 3 गो टिक इधर लगा दिया तो यही मार देना है आंसर, नहीं ना? क्या हो गया, BCDF। क्लियर? क्या होगा, सोचिए। लेटर को ध्यान में रखना है ना? क्या है इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 4 7 4 11, 10 2 12, 15 4 19, 14 2 16, 19 4 23, 13 2 15 और 18 3 21, यही नहीं गड़बड़ हो गया? नहीं, तो लेटर का नंबर याद रखना है। ABCD याद है जी? हाँ ना, आपसे पीछे पूरा याद कर लीजिए, ए से लेकर जेड तक का पोजीशन और याद, तुमको याद है? हैं? आई का अपोजिट तो पूरा याद कर लीजिए, बनाइएगा, याद रखिएगा तब ना बनेगा। हाँ, आई का आर, हाँ इंडियन रेलवे, इवनिंग तो आप भेज देगा मॉर्निंग में। क्या है, क्या किया है, क्या किया बाबू, आप लोग भी बताओ, है ना? देखो 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 11 2 13, 13 2 16, होगा कभी भी? 8 2 10, 2 12, 2 14, 20 2 22, 2 24, 2 26, सबसे अलग कौन हुआ? एक के बार में क्लियर हो जाएगा, नहीं हो गया? 1 2 3 2 5 2 7 नंबर याद है, 11 2 13 2 14 नहीं हुआ, 8 2 10 2 12 2 14, 20 2 22, 2 24, 2 26, हो गया। चलिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा।
क्या होगा? कोई इनिंग या मीनिंग नहीं है। दिमाग बुद्धि लगाओ। अब देखो क्या है, इसमें वोवेल का लेटर है, इसमें है, इसमें है, किसमें नहीं है? हैं? कोई नंबर वाला काम करेगा इसमें? अभी तुरंत हम बोले थे कॉन्सोनेंट, वोवेल और इवन। हम जो बोलते हैं ध्यान से सुनिए केवल। बहुत ज़्यादा थ्योरी हम देते हैं, लेकिन जो थ्योरी देते हैं उसमें क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है? आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है ये सारा, है ना? सब टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है इसमें। क्लियर हो गया ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए, सब एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन है ये। देखें इसमें कौन टिक लगाता है। आठ आठ 8 6 8 18 8 3 7 हो गया। क्या हुआ? सब उसी पर खेल है। बात आ गई समझ में? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? कल फिर, कल नहीं यानी मंडे को रेस्ट और क्वेश्चन कुछ रहने देते हैं, ताकि अगले क्लास में भी आपका हौसला बना रहे, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? करना क्या है बाबू, असाइनमेंट को देख कर आना है, उसको बना के आना है, ठीक है? आज जो कंसेप्ट का शुरुआती क्लास होगा वो हमेशा ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी होगा, यानी जिनका क्लास छूट भी जाता है तो वो दोबारा उसको देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो करवाएंगे वह क्या होगा आपका? ऑफलाइन ही होगा। दो काम हमेशा कीजिए, एक असाइनमेंट बनाइए, जब असाइनमेंट बन जाए तब क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए, ठीक है? और उसमें बना के देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, एक्यूरेसी अपने से प्रैक्टिस कीजिए। मान लिया जाए 200 क्वेश्चन है, तो मान लिया जाए 150 क्वेश्चन सही हुआ, 50 गलत हुआ, तो 50 हमसे पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन गलत होता है, क्या है इसका? इससे क्या होगा, ओवरऑल कंसेप्ट आपका क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चैप्टर तो ऐसे ही। आपका मेन चैप्टर कब से शुरू होगा? जब अल्फ़ाबेट पढ़ाना शुरू करेंगे, वहां से समझिए कि रीजनिंग का शुरुआत क्या होगा? अल्फ़ाबेट से। समझ, यही सब तो ऐसे ही अल्फ़ाबेट का सीटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, पजल टेस्ट है। मेन जो पढ़ने वाला है वो सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल टेस्ट है, समझ गए? इनपुट आउटपुट है, इनइक्वालिटी है, सैलोजिज्म है, लॉजिकल रीजनिंग है ना? तो इसको आप लोग ध्यान से, अभी ये सब क्वेश्चन एसएससी में, अभी सीजीएल का एग्जामिनेशन दीजिएगा, उसके लिए ये सब क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। और अल्फ़ाबेट जिनको भी याद नहीं हुआ है उसको क्या कीजिए? पूरा याद कर दीजिए। दूसरा कि एक बैच जो है हमने शुरू किया है मॉर्निंग में 9:30 से 10:30, ठीक है? तो आप लोग के संपर्क में जो भी मित्र हो, मित्रानी हो, या और जो आपके साथी हो, साथियां हो, है ना, सबको मैसेज दीजिए, ठीक है? या इस बैच में भी जिनका छूटा हुआ है वो भी उस बैच में क्लास कर सकते हैं। अभी थोड़ा स्लो मोशन में, जैसे शुरुआत में आप लोग का स्लो मोशन चला, तो थोड़ा सा शुरुआत में भी उसमें भी क्या रहेगा, क्योंकि बच्चे अभी कम हैं उसमें ऑफलाइन में, फिर धीरे धीरे उसको हम करते चले जाएंगे। इसको देखिए, फिर अगले क्लास में आपसे फिर
इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी जो टाइप्स आपका जो डिजिट बेस्ड बच गया या इसमें और भी लेटर बेस्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, क्लियर।